तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको कुछ लोग मार पीट कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब ये बड़ा हो जाता है तब ये दुनिया का सबसे बड़ा कुंग फाइटर बन जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत उदय नाम के एक शैतान लड़के से होती है। इसके आदमी बाइलिन और बाईशाओ नाम के दो भाई बहनों को पेट रहे थे। एक्चुअल में उदय के पास बाईशाओ का जो खिलौना था तो वो खिलौना उसको चाहिए था, लेकिन वो खिलौना उसको देने से मना कर रही थी, इसीलिए वो इनको मरवा रहा था। इसी दौरान लियंग आकर उदय को मुक्का मार देता है और लियंग एक्चुअल में इन दोनों का दोस्त है। अब मुक्का मारने की वजह से उदय लियंग को भी मारने को बोल देता है। अब उदय के आदमी भी लियंग को काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। काफी देर तक मारने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान लियंग बाइलिन और बाईशाओ से कहता है कि मैं शाओलिन जाऊंगा और मैं वहाँ से कुंफू सीख कर आऊंगा, फिर तुम लोगों को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर हम लियंग को देखते जो बाइलिन आ जाता है और वो काफी अच्छी तरीके से कुंफू सीख रहा होता है और इसी तरीके से काफी साल निकल जाते हैं। जब लियंग काफी बड़ा हो जाता है तब हम उसको देखते हुए काफी अच्छी तरीके से कुंफू सीख चुका था। जब लियंग यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तभी यहाँ पर खड़े सारे लोग इसकी प्रैक्टिस को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी इनमें से एक गंजा कहता है कि हमें आपके लोहे वाला कर्तव्य देखना है। पहले तो लियंग इनको मना कर देता है, लेकिन ये गंजा लियंग को किसी तरीके से कर्तव्य करने के लिए मना लेता है। जब लियंग यहाँ पर अपनी कलाकारी दिखा रहा था तभी यहाँ पर गुरुकुल के दो गुरु आ जाते हैं। तभी इनमें से इनका एक गुरु कहता है जो विद्या तुम लोगों को सिखाई गई है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए है, बल्कि कलाकारी और कर्तव्य दिखाने के लिए नहीं है। तभी लियंग कहता है कि अगर मैं कर्तव्य दिखाकर उन लोगों को डरा सकता हूँ तो मैं लड़ाई को टाल सकता हूँ। लेकिन इसके गुरु को ये बात इसकी ये पसंद नहीं आती है और ये लियंग से बढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। तभी लियंग काफी बचाव से बच जाता है, लेकिन जैसे ही लियंग अपने गुरु को मारने ही वाला था तभी वहीं पर पास में खड़े दूसरे गुरु ने उसे रोक लिया और वह लियंग को अपने पास बुलाता है। तो ये लियंग से कहते कि अब तुम खतरनाक तरीके से कुंफू सीख चुके हो और तुम अब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जाने से पहले यहाँ पर एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस कुंफू का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर ये अपने गुरु को प्रॉमिस देकर यहाँ से निकल जाता है। वह दूसरी ओर हम देखते कि यान और उसकी बहन को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। ये गुंडे यान से कहते हैं कि ये नियम पुस्तिका हमें दे दो वरना हम लोग तुमको जान से खत्म कर डालेंगे। तभी यान कहती है कि ये पुस्तिका हमारे गुरु की है और इस तरीके से हम ये पुस्तिका तुम्हें नहीं दे सकते हैं। एक्चुअल में नियम पुस्तिका क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी ये दोनों घोड़े से उतरकर इन लोगों से लड़ने लगते हैं। ये गुंडे इतने ज्यादा थे कि इन लोगों को ये संभाल नहीं पाते हैं। तभी यहाँ पर यान की बहन बांसुरी बजाकर काफी सारी मधुमक्खियों को बुला लेती है, लेकिन तभी ये गुंडे जादुई पाउडर छिड़क कर इन सारी मधुमक्खियों को यहाँ से भगा देते हैं। फिर वापस ये गुंडे इनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान पीछे से लियांग आ जाता है और इनके आगे आकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को काफी खतरनाक तरीके से कुंफू करते हुए मारने लगता है। अब काफी ज्यादा मार खाने के बाद ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये दोनों लियांग को थैंक यू कहने लगते हैं। तब लियांग इनसे पूछता है कि आखिर ये लोग थे कौन। तभी यान की बहन इसको बताने लगती है। इसी दौरान यान उसको रोक लेता है और बीच में बोलकर कहता है कि ये लोग लुटेरे थे। अब लियांग भी इसकी ये बात सुनकर आगे निकलने लगता है। वह दूसरी ओर हम बाईशा को देखते जो अब काफी बड़ी हो चुकी है, बट उदय और उसके साथी अभी भी बाईशा को काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। तभी बाईशा यहाँ पर इसको काफी गंदा बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर उदय को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो उदय के आदमी इसका पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग इसे पकड़कर उदय के पास ले जा रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर लियांग आ जाता है और इन सभी लोगों की धुलाई करने लगता है और एक एक ही पंच में इन सभी लोगों को मार गिराता है। फिर लियांग बाईशा को अपना नाम बताता है। अब बाईशा भी लियांग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लेकर अपने घर चली आती है। घर आकर बाईशा अपने भाई से कहती है कि लियांग अब वापस आ चुका है। जैसे ही इसका भाई लियांग को देखता है तो काफी ज्यादा रोने लगता है और गले लगते हुए काफी देर तक रोते रहता है। जब ये लोग रात में सो रहे थे तभी यहाँ पर उदय के साथी आ जाते हैं और घर में आग लगा देते हैं, लेकिन किसी तरीके से लियांग इन लोगों को घर से बाहर निकाल लेता है। अब ये लोग लियांग को देखते हैं तो भागने लगते हैं और लियांग भी इनका पीछा करने लगता है। अब लियांग उनके एक साथी को पकड़कर मारने ही वाला होता है। इसी दौरान शो नाम का यहाँ पर एक मास्टर आ जाता है और लियांग को इसे मारने से रोक लेता है। अब जैसे ही लियांग इस मास्टर के ऊपर हमला करने वाला था इसी दौरान ये दोनों भाई बहन यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को एक दूसरे से लड़ने से रोक लेते हैं। तभी यान की बहन शो से कहती है कि ये वही इंसान है जिसने हमारी जान बचाई है। फिर शो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन लियांग कहता है कि उन लोगों ने इनके घर को जला दिया है और इसीलिए मैं इन लोगों का पीछा कर रहा था। इतना सुनते ही यान की बहन अपनी बांसुरी बजाने लगती है और उन सारी की सारी मधुमक्खियों को उनके पीछे भेज देती है। तभी शो कहता है कि मांग छुआंग ने एक मार्शल आर्ट गुरु को अपने काबू में कर लिया है और शो इन लोगों से कहता है कि जो नियम पुस्तिका तुम लेकर आए हो इस पुस्तिका में इस परेशानी का सॉल्यूशन है। फिर शो लियांग को देखकर कहता है कि तुम हम लोगों की मदद करना चाहोगे, लेकिन लियांग मना कर देता है और कहता है कि मैंने कुंफू अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सीखी है। इतना कहकर लियांग
यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर उदय देखता है कि लियांग ने उसके आदमियों की काफी बुरी हालत कर दी है। तो अगले दिन उदय अपने आदमियों को लेकर लियांग को मारने के लिए आ जाता है। तो इसी दौरान इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में लियांग इन सभी लोगों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। काफी ज्यादा मार खाने के बाद फिर से ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही ये अपने घर आते हैं तो उदय के फादर उदय पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि इसने बायलिन और बाइशॉप का घर जला दिया था, और उदय को काफी ज्यादा डांटकर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लियांग और बाइशॉप जब सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं, इसी दौरान यहाँ पर ये लोग उदय के फादर को गरीब लोगों की मदद करते हुए देखते हैं। लियांग ये देखकर कहता है कि इसका बेटा इतना लालायक है और ये कितने अच्छे इंसान है। बाजार घूमने के बाद अब ये लोग यहाँ से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब ये लोग जिस टेबल पर खाना खा ही रहे थे, पास ही की टेबल पर जो आदमी खाना खा रहा था, तभी एक मास्टर आकर उसे मारने लगता है। अब लियांग ये देख लेता है तो फिर लियांग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक ही पंच में उस मास्टर को गिरा देता है। तभी ये मास्टर इसके एक पंच की वजह से और ज्यादा तोड़फोड़ करने लगता है और पास ही में खड़ी एक छोटी बच्ची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान पीछे से शो आ जाता है और इस मास्टर के थोबड़े पर अपनी पानी की बोतल मार देता है और इस बच्ची को बचा लेता है। अब शो करीब आकर देखता है तो पता चलता है कि ये वही मास्टर है जिनको मानको छुआंग ने काबू में किया था। जैसे ही शो यहाँ पर लियांग को देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए कहने लगता है, लेकिन लियांग फिर से इसको मना कर देता है। इसी दौरान उदय का साथी यहाँ पर आकर कहता है कि मेरे मास्टर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए शाम के वक्त उन्होंने आपको अपनी बोट पर बुलाया है। पहले तो लियांग को काफी ज्यादा शक होने लगता है, लेकिन फिर भी लियांग उसको हाँ कह देता है। फिर शाम के वक्त हम देखते हैं कि उदय से मिलने के लिए लियांग उसकी बोट पर चला आता है। तभी अचानक उदय अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, खड़ा होकर बोट से बाहर निकलने लगता है और बोट के सारे दरवाजे बंद कर देता है और फिर बोट के अंदर जहरीली गैस भी छोड़ देता है और इसी के चलते बोट में एक छेद भी हो जाता है। उदय लियांग को एक बोट में फंसाकर खुद यहाँ से दूसरी बोट से चला जाता है। तभी लियांग अपनी पावर का यूज करते हुए उस बोट की छत को फाड़कर वहां से निकल जाता है और छलांग लगाकर उदय की बोट पर आ जाता है। काफी तेज झटका लगने की वजह से ये सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर उदय के एक आदमी को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी के चलते वो पानी में डूबकर मारा जाता है और उदय किसी तरीके से बचकर पानी से बाहर निकल आता है। तभी लियांग उदय के सामने आ जाता है। जैसे ही उदय लियांग को देखता है तो उसके पैरों तले पड़कर माफी मांगने लगता है। फिर लियांग एक आखिरी बार उदय को माफ करके यहाँ से चला जाता है। जैसे ही लियांग जाने के लिए पीछे मुड़ता तभी उदय चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन लियांग बहुत शातिर इंसान था और उस चाकू को एक लात मारता है। वो चाकू जाकर वापस उदय के हाथों में लग जाता है। इसी दौरान यहाँ पर उदय के फादर आ जाते हैं और उदय के ऊपर काफी ज्यादा भड़कते हुए गुस्सा करने लगते हैं और उदय के फादर यहाँ पर ये देखते हैं कि जहरीला चाकू उदय के हाथों में लग चुका है, तो वो तुरंत तलवार लेकर इसका हाथ काट देते हैं और लियांग से गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे की इस हरकत से माफी मांगने लगते हैं। अब लियांग उदय को माफ करके यहाँ से चला जाता है। फिर हम उदय के फादर को देखते हैं जो अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे थे। एक्चुअल में ये भी उदय की तरह ही थे। तो ये एक आदमी को बुलाकर लियांग को मारने की सुपारी दे देता है और अपने लिए दो खास आदमियों को हायर करता है। जब दूसरे दिन लियांग बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जाता है, इसी दौरान यहाँ पर शो आ जाता है और कहता है कि यान की जान काफी ज्यादा खतरे में है। तभी लियांग यान की जान बचाने के लिए शो के साथ जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में लियांग को मालूम चल जाता है कि एक शो का हम शकल है और ये वही लोग हैं उदय के फादर ने जिन्हें मारने के लिए लियांग की सुपारी दी थी, जिनका नाम इजो और मियान था। तभी इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उदय बायलिन और बाइशा को इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर मार देता है और इधर लियांग इन दोनों से काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहा था और साथ ही में इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। अब ये दोनों काफी ज्यादा मार खाते हैं। इसी के चलते लियांग से मियान हार जाता है तो लियांग हार की वजह से अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी लियांग इसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि हारने की वजह से कोई भी आदमी छोटा नहीं होता है। इसी दौरान पीछे से ईजो जहर वाली सुई लियांग को मार देती है। इतना देखती मियान से बचाने के लिए ईजो को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी तलवार फेंककर ईजो को मार देता है। फिर मियान इस जहर का एटीट्यूड भी लियांग को दे देता है, मतलब कि इस जहर को खत्म करने वाली दवाई। फिर लियांग बाइशा के घर चला आता है और इन लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन ये दोनों लियांग को मरे हुए मिलते हैं। ये देखते ही लियांग अब काफी ज्यादा रोने लगता है और फिर इन दोनों को कब्रिस्तान में दफन कर देता है। फिर उदय और उसके बाप को मारने के लिए इसके घर चला आता है। तभी यहाँ पर एक गंजा लियांग से कहता है कि वो काफी देर से घर पर नहीं आए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों घर पर ही थे। उदय का बाप लियांग को गुमराह करने के लिए अलग अलग मास्टरों का पता देता रहता है और लियांग उन सभी मास्टरों को एक एक करके मारते रहता है। इसी दौरान शो आकर इसे यहाँ पर रोक लेता है और शो लियांग से कहता है कि उदय एक्चुअल में मांगचू शुआंग के आश्रम में है। फिर ये दोनों अपना ओडिया बदलकर इस आश्रम में चले आते हैं। यहाँ पर ये लोग मांगचू शुआंग और उदय को देखते हैं। अब जैसे ही लियांग उदय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मांगचू शुआंग
बीच में आकर उदय को बचा लेता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इसी फाइट के चलते लियांग मांगको छुआंग का मार्क्स उतार देता है। तभी हम देखते हैं कि उदय का बाप एक्चुअल में मांगको छुआंग है और फिर अपनी सीटी बजाकर अपने काबू में किए हुए सारे मास्टरों को बुला लेता है। तभी इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब लियांग एक एक करके काफी सारे लोगों को मारते रहता है। काफी देर तक लड़ने के बाद लियांग सारे लोगों को मार गिराता है, लेकिन मांगको छुआंग किसी तरीके से लियांग को पकड़ लेता है और उसके मुंह में जहर डाल देता है और शो इसे बचाने के लिए काफी सारी मधुमक्खियों को बुला लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शो लियांग को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब शो यान के घर में लियांग का ट्रीटमेंट करने लगता है, लेकिन लियान अभी भी बायुशा और बाइलिन के बारे में सोच रहा था क्योंकि लियान अभी तक इन लोगों को भूल नहीं सका था। इसी दौरान यहाँ पर यान की बहन आती है और वो जब लियांग को दवाई पिलाने के लिए उसके करीब जाती है तभी लियांग को इसमें बायुशा की छवि दिखती है। छवि मतलब रूप दिखाई देता है और लियांग खड़ा होकर इसे गले लगा लेता है। यान किसी तरीके से वापस लियांग को सुला देती है। फिर यान की बहन शो से कहती कि जब मैं बाजार गई थी तब मैंने सुना था कि लियांग का पता देने वाले इंसान को उदय काफी बड़ा इनाम देने वाला है। तभी यान की बहन शो से कहती कि हम इसी चीज का फायदा उठाकर उदय को पकड़ सकते हैं। अब ये लोग ऐसा करने में लग जाते हैं। फिर यान उदय को अपने घर पर लेकर आती है। इसी के चलते उदय इन लोगों के जाल में फंस जाता है और वही दूसरी ओर यान उदय के साथ में आए वह सारे आदमियों को एक एक करके जान से खत्म कर देता है। इतना देखते ही उदय लियांग को मारने की धमकी देने लगता है। इसी बीच लियांग को होश आ जाता है और इस वक्त लियांग की आंखें कुछ ऐसी होती है जैसे कि किसी नशेड़ी की होती है। तभी लियांग उठकर खड़ा हो जाता है और उदय को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और लियांग की आंखें उस जहर की वजह से लाल हो चुकी थी। तभी यान की बहन लियांग को काबू करने के लिए म्यूजिक बजाने लगती है, साथ ही उस जहर का असर भी खत्म होने लगता है और लियांग वापस पहले जैसा हो जाता है। लेकिन तभी यान उदय को हाथ लगाकर चेक करता है तो पता चलता है कि उदय अब मर चुका है। फिर अगले दिन हम लियांग को देखते जो अपने कुंफू की ताकत को बढ़ाने के लिए काफी खतरनाक तरीके से काफी देर तक प्रैक्टिस करता रहता है और इस बार लियांग अपने खास कड़ों का भी इस्तेमाल करता है। फिर लियांग इसी रात को उसी मांगको छुआंग को मारने के लिए इसके आश्रम में पहुंच जाता है। लियांग को देखते ही मांगको छुआंग अपने काबू में किए गए सारे मास्टरों को बुला लेता है। फिर लियांग भी उन सारे मास्टरों से माफी मांगते हुए उनको काफी खतरनाक तरीके से मारने लगता है और देखते ही देखते इन सारे मास्टरों को मार गिराता है। फिर आखिर में मांगको छुआंग अपने खास हथियारों को निकाल लेता है और लियांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियांग के पास भी उसके अपने खास कड़े थे तो वो अपना बचाव कर लेता है और इन कड़ों की वजह से लियांग अपना बार बार अपना बचाव कर रहा था। फिर आखिर में लियांग अपने खास पंच को मारते हुए मांगको छुआंग को मार गिराता है। इसी दौरान मांगको छुआंग की मौत हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।